हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर सब्जेक्ट हमारा जूलॉजी, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट जिसका नेम है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट जिसका नेम है पैरासिटोलॉजी, ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। और हमारा सेकेंड यूनिट है वेक्टर्स एंड पेस्ट, जिसमें हमने 3 चैप्टर जिसका नेम है, फर्स्ट चैप्टर का नेम है गंदी बग, जिसको हम राइस बग भी बोलते हैं या फिर लेप्टोकोरिशा वेरिकॉर्निस, और सेकेंड चैप्टर जिसका नेम है शुगर केन लीफ हॉपर, जिनको हम पाइला परफ्यूशला बोलते हैं, और थर्ड चैप्टर जिनका नेम है टर्माइट्स, जिनको हम दीमक बोलते हैं। ये तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में मॉस्किटोज़ के बारे में स्टडी करेंगे। मॉस्किटोज़ एक तरीके के बैक्टर हैं, मीन्स ये डिजीज़ को फैलाते हैं, ये बीमारी को फैलाते हैं, और जो डिजीज़ को फैलाते हैं बहुत हार्मफुल डिजीज़ होते हैं। मॉस्किटो का क्या काम है? मॉस्किटो बाइट करता है। बाइट मीन्स काटते हैं, बट जब ये काटते हैं मीन्स बाइट करते हैं तो उस समय ये स्किन पर बर्निंग सेंसेशन फील कराते हैं, और स्किन पर मीन्स बॉडी पर बहुत पेन होता है। मॉस्किटो में जो मेल मॉस्किटो होता है उनके पास इस तरीके का माउथ होता है कि ह्यूमन मीन्स एनिमल को बाइट नहीं कर सकते। इनके पास सकिंग या फिर पियर्सिंग टाइप का माउथ नहीं होता है, इसलिए फूलों का रस मीन्स फ्लावर पर ये डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती है इनके पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ होता है, इसलिए ये ह्यूमन को मीन्स एनिमल को आकर बाइट करती है, और जब ये बाइट करती तभी ये कई सारे डिजीज़ को फैलाने में भी काम करती है। पूरे वर्ल्ड में मॉस्किटो की 112 वैराइटीज़, जिनको हम जेनरा बोलते हैं, पाए जाते हैं। और इन 112 जेनरा में करीब 3500 स्पीसीज़ ऐसे हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है। अगर हम इंडिया में देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण 3 टाइप के जेनरा हैं, जिनको बोलते हैं एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज। ये सब यहाँ पर इंडिया में बहुत कॉमन है। मॉस्किटो इस तरीके के होते हैं कि ये नाइट के समय ज़्यादा बाइट करते हैं। अगर हम बात करें एनोफिल्स या फिर क्यूलेक्स जेनरा की, ये मॉस्किटो रात के समय में मीन्स नाइट के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और काटते हैं। लेकिन जो एडीज मॉस्किटो होता है ये डे टाइम में भी बहुत एक्टिव रहता है और बाइट करने का काम करता है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो अगर देखें तो ये वैसे तो हर जगह पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अंटार्कटिका या फिर साउथ पोल जहाँ पर आइसलैंड है वहाँ पर ये नहीं रहते, वहाँ पर ये पाए ही नहीं जाते। मॉस्किटोज़ आर बिलोंगिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। मॉस्किटो किस फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। इनका क्लास होता है इंसेक्टा, और इनका ऑर्डर होता है डिप्टेरा। डिप्टेरा मीन्स ग्रीक वर्ड से लिया गया, डाई डाई मीन्स डबल, एंड टेरॉन मीन्स विंग। इनके पास 2 पेयर विंग पाए जाते हैं, जिनमें इनका 4 विंग, जो 1 पेयर होता है 4 विंग, वो फुल डेवलप्ड होते हैं, और जिनका हैंड विंग होता है वो हॉल्टर्स में बदला होता है, जिसकी मदद से वो किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और उसकी फैमिली है क्यूलैसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। मॉस्किटो इज़ फेमस एज वेक्टर ऑफ अ नंबर ऑफ पैथोजेंस कासिंग हार्मफुल डिजीज़। मॉस्किटो एक वेक्टर की तरह काम करता है। अगर मान लीजिए कोई पैथोजेंस मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो मॉस्किटो वहाँ से उस डिजीज़ को ले रहा है और दूसरे को फैला रहा है, मीन्स ये एक तरीके से वेक्टर का काम करता है जो हार्मफुल डिजीज़ को फैलाता है। दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में ये पाए जाते हैं मॉस्किटोज़, एक्सेप्ट मतलब ऐसा भी कुछ जगह हैं जहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि अंटार्कटिका रीजन में एंड सम अदर आइसलैंड। ये वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना ठंडा, मतलब वहाँ पर आइस इतनी ज़्यादा पाई जाती है जिसकी मदद से वो वहाँ पर नहीं पाए जाते। उनके लिए इनका एटमॉस्फियर अनफेवरेबल कंडीशन में हो जाता है। दे आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मीन्स ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मीन्स कि रात के समय बाइट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल। मीन्स कि नाइट के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। एंड एबंडेंट इन डार्क, और जहाँ पर अंधेरा होता है ये वहाँ पर इनका संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। एंड मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पर नमी वातावरण हो वहाँ पर भी इनका संख्या ज़्यादा रहेगा, एबंडेंट रहेंगे। डिचेस, जहाँ पर खाई होगी वहाँ पर भी इनका संख्या ज़्यादा रहेगा। मार्सी लैंड्स, जहाँ पर दलदल भूमि होगी वहाँ पर भी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे मॉस्किटो। स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पर पानी रुकी हो, जहाँ पर पानी बहुत समय से रुका हो मीन्स स्टैग्नेंट हो, वहाँ पर भी मॉस्किटोज ज़्यादा पाए जाएंगे। देयर आर अबाउट, इनका कम से कम 112 जेनरा। इनका 112 जेनरा मीन्स 100 वैराइटीज़ की जीनस पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। एंड अबाउट 3500 स्पीसीज़, और इनकी स्पीसीज़ कितनी होती है? 3500 इनकी स्पीसीज़ होती है ऑफ मॉस्किटोज़ आर फाउंड इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में।
आउट ऑफ विच, जिसमें कि जीनस एनोफिल्स, क्विलेक्स, एडीज हैव ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एज वेक्टर, जिसमें कि इतने सारे जनरा में जिसमें एनोफिल्स, क्विलेक्स और एडीज इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वेक्टर की तरह ज़्यादा काम करते हैं। इंट्रोडक्शंस के बाद अब हमें मॉस्किटोज़ का लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है। दी मॉस्किटोज़ ब्रीड्स थ्रू आउट ईयर, जो मॉस्किटोज़ होते हैं मीन्स जो मच्छर होते हैं, ये पूरे साल ब्रीडिंग करते हैं और इनको ब्रीडिंग करने के लिए ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें वार्म थोड़ा गर्म हो और ह्यूमिड मीन्स थोड़ा उसमें नमी हो। ऐसे टेम्परेचर, ऐसे एटमॉस्फेयर में ये अच्छी तरीके से ब्रीडिंग को करते हैं इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन एंड रिप्रेजेंट कंप्लीट और होलो मेटाबोलस लाइफ साइकिल। इसका क्या मतलब है कि अगर जब एग हैच होगा, एग हैच होने के बाद इसमें लार्वा का फॉर्मेशन होगा और लार्वा के बाद इसमें प्यूपा का फॉर्मेशन होगा। प्यूपा से फिर एडल्ट इंसेक्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर एडल्ट इंसेक्ट कॉपुलेट करेंगे और कॉपुलेट करके वो फीमेल मॉस्किटोज़ अंडे को देगी मीन्स एग को देगी। इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं कंप्लीट लाइफ साइकिल या फिर होलो मेटाबोलस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ साइकिल आर एज फॉलोज। यह मॉस्किटो का लाइफ साइकिल का स्ट्रक्चर है। इसमें जब मेल और फीमेल मॉस्किटोज़ कॉपुलेट करते हैं, कॉपुलेट करने के बाद फीमेल मॉस्किटोज़ फर्टिलाइज हो जाती है तो अपने अंडे को देती है। वो अंडे देने के लिए ऐसा प्लेस का सर्च करती है जिसमें वहाँ पर वाटर का कलेक्शन हो। जहाँ पर वाटर का कलेक्शन होगा वहीं पर फीमेल मॉस्किटोज़ अपने अंडे को देगी। तो इसमें हम देखते हैं जो एक जीनस होती है एनोफिल्स और दूसरी जीनस होती है क्विलेक्स। तो हम देखते हैं कि एनोफिल्स जीनस जो होती है ये किस तरीके से अपने अंडे को देती है। एनोफिल्स जीनस की मॉस्किटोज़ एक बार में 40 to 100 एग्स देती है, लेकिन इनके जितने भी एग्स होते हैं वो ग्रुप में नहीं होते, मीन्स सिंगल्स होते हैं। और जो सिंगल्स एग्स होते हैं इनके पास 1 पेयर फ्लॉट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 1 पेयर फ्लॉट्स, जिसकी मदद से ये पानी की सरफेस पर तैरते रहते हैं और ये सिंगल रहते हैं और ये हॉरिजॉन्टली अपने अंडे को देती हैं। और इनका एग का जो शेप होता है उनको बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड का इनका एग होता है। ये किसका स्ट्रक्चर था एग का? एनोफिल्स का। लेकिन अब हम यह देखते हैं जो क्विलेक्स मॉस्किटो होती है ये अपने अंडे को किस तरीके से देखती है। जो क्विलेक्स की मॉस्किटो होती है अपने अंडे को ग्रुप में देती है, जिसको हम बोलते हैं एग रैप्ड। अपने अंडे को ग्रुप में देती है और इनका अंडा जो होता है ग्लूड होता है, मीन्स इनके अंडे चिपचिपे रहते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं एग रैप्ड। और इस सरफेस मीन्स पानी की सरफेस पर तैरते रहते हैं और ये सिगार शेप्ड में होते हैं। किस तरीके का शेप्ड है? सिगार शेप्ड में होते हैं और ये एक बार में 150 to 300 एग्स को देती हैं। अब हम इसमें यह देखते हैं कि जब अंडा का फॉर्मेशन हो गया मीन्स एग का फॉर्मेशन हो गया तो अब इसमें हैचिंग किस तरीके से होगी। हैचिंग मीन्स जब अंडा फूटेगा इससे क्या फॉर्मेशन होगा? लार्वा का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल या फिर होलो मेटाबोलस लाइफ साइकिल। इसमें अंडा कब फूटेगा? 2 से 3 दिन बाद। 2 से 3 दिन बाद अंडे की हैचिंग होगी, अंडा फूटेगा, इससे लार्वा का फॉर्मेशन होगा। और ये लार्वा भी कहाँ पर रहेगा? वाटर में रहेगा। वाटर में रहेगा तो इसको ब्रीथ करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गन चाहिए जिससे ये ब्रीथ कर पाए। तो इनके पास ये पाया जाता है रेस्पिरेटरी साइफोन, जिनको हम बोलते हैं ब्रैंकियल साइफोन, जिसकी मदद से ये वाटर में ब्रीथ करते हैं। और इनकी बॉडी की सेगमेंट पर ये ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनकी बॉडी की सेगमेंट पर ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं व्रिगलर्स। और इसलिए हम इनको लार्वा को ही क्या बोलते हैं? व्रिगलर्स। और जब अंडा फूटा तो इसमें अब क्या होगा? मोल्टिंग। जब लार्वा का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें साथ में चल रहा है मोल्टिंग। मोल्टिंग में क्या होता है कि अब वो अपने आप को डेवलपमेंट करेगा। लार्वा ही अपने आप को डेवलपमेंट करता रहता है, इसमें इसलिए बोलते हैं लार्वा में ही 4 बार मोल्टिंग होती रहती है। और मोल्टिंग होने के बाद 2 to 4 वीक्स में 2 से 4 वीक्स के बाद इसमें क्या होता है? प्यूपेशन। प्यूपेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्वा से प्यूपा का फॉर्मेशन हो। अगर लार्वा से प्यूपा का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस स्टेप को हम बोलते हैं प्यूपेशन। तो इसमें प्यूपेशन कब तक होता है? इन 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 वीक्स तक इसमें प्यूपेशन होता है। प्यूपेशन में क्या होता है कि लार्वा अपने आप को जब वो डेवलप कर रहा है तो अपने आप को एक कवर में, ये जो रेड सा बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें ये अपने आप को कवर किया है और इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्यूपेरियम। प्यूपेरियम में ये अपने आप को कवर किया है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्यूपा। और प्यूपा में ही डेवलपमेंट हो रहा है एडल्ट मॉस्किटोज़ का। एडल्ट मॉस्किटो मीन्स अभी ये लार्वा से थोड़ा सा डेवलप हुआ और उसमें अब क्या हो रहा है कि अब वो एडल्ट बनने के लिए डेवलप कर रहा है।
तो प्यूपा डेवलप कर रहा है प्यूपेरियम के अंदर। जब ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो इसमें क्या होता है, मतलब जो प्यूपा है अभी ये नॉन फीडिंग स्टेज, अभी ये फीड नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसमें डेवलपमेंट हो गया, एडल्ट मॉस्किटो का प्यूपेरियम के अंदर डेवलपमेंट हो गया, तब ये प्यूपेरियम का जो लेयर है ये स्प्लिट होगा। इससे स्प्लिट मीन्स ये लेयर इसकी हटेगी, लेयर इसकी टूटेगी 2 से 7 दिन बाद। जब इसकी लेयर टूटेगी तब ये एडल्ट मॉस्किटो का फॉर्मेशन कर लेता है। और जब एडल्ट मॉस्किटोज जाती हैं, मतलब इन्वायरमेंट में आई अभी लेकिन वाटर सरफेस में है, अभी वाटर सरफेस में जब इनका प्यूपेरियम का लेयर हटा तो ये कुछ देर तक तो अपनी मतलब पंख को फैलाएगी, वहाँ पर अपने आप को ड्राई करेगी। अभी तक तो पूरी वेट है, पूरी गीली है तो ये भी उड़ नहीं पाएगी, अपने आप को ड्राई करेगी। ड्राई करने के बाद अपने इनके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको हार्ड करेगी। हार्ड मीन्स अभी उनका जो बॉडी का पार्ट है, मीन्स इनका विंग, इनका हॉल्टर्स है, इनको सबको भी हार्ड करेगी। अभी पानी के अंदर वो सॉफ्ट में है तो इनको हार्ड करेगी। हार्ड करने के बाद कुछ समय बाद ये फीडिंग करना शुरू कर देती है। फीडिंग करती है और ये कपल ऑफ डेज तक ये कॉपुलेशन नहीं करती, वो उस समय फीड करती है, कॉपुलेशन नहीं करती। फिर कॉपुलेशन कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद ये कॉपुलेशन करेगी। कॉपुलेशन करके फिर से ये क्या करेगी, कॉपुलेशन करके फिर से ये फीमेल मॉस्किटो फर्टिलाइज होगी। फर्टिलाइज होने के बाद इसमें फिर से एक का फॉर्मेशन होगा। और ये एनोफिल्स एक किस तरीके से होती है, इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है, और क्यूलेक्स एक किस तरीके से होती है, इसमें इसका स्ट्रक्चर है। इसमें जब एक का फॉर्मेशन हो गया फिर से ये हैचिंग होगा, हैचिंग करके लार्वा का फॉर्मेशन होगा। लार्वा का फॉर्मेशन करके इसमें फिर से प्यूपेशन का फॉर्मेशन होगा, फिर से किसका फॉर्मेशन होगा, एडल्ट। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब हम इसमें यह देखते हैं कि हमें इनका लाइफ साइकिल किस तरीके से नोट कैसे करना है। दी एग्स ऑफ एनोफिल्स, सबसे पहले हम एनोफिल्स जीनस की मॉस्किटोज का एग्स देखते हैं। इसके बाद हम क्यूलेक्स जीनस की मॉस्किटो की एग्स देखेंगे। तो देखते हैं हम दी एग्स ऑफ एनोफिल्स मॉस्किटो का एग्स कैसा होता है, आर स्पिंडल शेप मीन्स बेलनाकार होता है, जैसे बेलन का शेप होता है उसी तरीके से इनका मॉस्किटो एनोफिल्स का भी एग्स होता है, जो दोनों साइड में पॉइंटेड एट बोर्ड्स हैं, दोनों साइड पर पॉइंटेड होगा। प्रोवाइडेड विथ अ पेयर ऑफ लेटरल फ्लॉट्स लाई सिंगली, इनके पास क्या होता है कि इनके पास 1 पेयर फ्लॉट्स पाए जाते हैं। इनके मतलब जितने भी एग्स होते हैं एनोफिल्स का, ये ग्रुप में तो मतलब अरेंज नहीं होते, सिंगल अरेंज होते हैं, सिंगली अरेंज्ड होंगे। और इनमें क्या होता है कि 1 पेयर फ्लॉट्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से वो सरफेस पर तैरते रहते हैं। एंड फाउंड फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली ऑन सरफेस ऑफ वाटर, जिसे बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। जहाँ पर पानी रुका रहता है ये वहाँ पर ही अपने एग को देंगी, और वहाँ पर इनका जो एग होता है वो हॉरिजॉन्टली अपने सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर ये घूमता रहता है, तैरता रहता है। इसमें अब हम देखते हैं कि जो क्यूलेक्स जीनस की एग्स होती हैं, क्यूलेक्स जीनस की जो एग्स होती हैं हमें किस तरीके से दिखती हैं। एग्स ऑफ क्यूलेक्स फीमेल्स आर सिगार शेप्ड, वो किस तरीके से होंगी, सिगार शेप्ड में ये अपने एग को ग्रुप में देती हैं और ये चिपचिपे होते हैं, ग्लूड होते हैं। एग्स ऑफ क्यूलेक्स फीमेल्स आर सिगार शेप्ड, ये सिगार शेप्ड में होंगे। लेड साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड लेड करेंगे। ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म रैप्ड, ये क्या करते हैं, इनके जितने भी एगो ग्रुप में देंगे और वो ग्लूड वो चिपके हुए रहते हैं, और ये रैप्ड एक रैप्ड का फॉर्मेशन करते हैं ग्लूड होकर। विच फ्लॉट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, और वही एक रैप्ड पानी के सरफेस पर तैरता रहता है। और इसमें क्या होता है, अगर एनोफिल्स की मॉस्किटो है, नंबर ऑफ एग्स लेड बाय एनोफिल्स इज अबाउट 40 to 100 एग्स, वो एक बार में 40 to 100 एग्स को देगी अगर एनोफिल्स जीनस की मॉस्किटो है। लेकिन वाइल जबकि क्यूलेक्स फीमेल, अगर क्यूलेक्स जीनस की फीमेल है तो एक बार में वो 150 to 300 एग्स देगी। एक बार में कितने एग्स को देगी, 150 to 300 एग्स का फॉर्मेशन करेगी। एग्स के बाद अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिनको हम बोलते हैं लार्वा। लार्वा सिंगुलर फॉर्म है और लार्वी कैसा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। तो हम देखते हैं इनका लार्वा किस तरीके से हमें दिखाई देता है। दी एग्स हैच्ड आउट इनटू लार्वी विथिन 2 to 3 days, मतलब एग्स हैच होता है कितने दिनों में, 2 से 3 दिन में एग हैच होगा। एग हैच होकर लार्वा का फॉर्मेशन करेगा डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितने समय में एग हैच होगा। विच आर एक्वाटिक इन नेचर, और जो लार्वा होते हैं कैसे नेचर के होते हैं, एक्वाटिक नेचर में होंगे, मतलब ये लार्वा पानी के अंदर ही रहना पसंद करेंगे, पानी के अंदर ये रहते ही हैं। प्रोवाइडेड विथ रेस्पिरेटरी साइफॉन, जिनको हम ब्रैंकियल साइफॉन बोलते हैं। लार्वा के पास रेस्पिरेटरी साइफॉन या फिर ब्रैंकियल साइफॉन होते हैं जिनकी मदद से ये ब्रीथ करते हैं। एंड पॉपुलरली कॉल्ड व्रीगल्स, और इनको हम क्या कहते हैं, व्रीगल्स कहते हैं।
लार्वा को हम रिगल्स कहते हैं। बॉडी ऑफ लार्वा यूजली फॉर्म एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वाटर सरफेस। जैसे सपोज करिए वाटर का सरफेस है, तो इसमें क्या होगा कि जो मॉस्किटोज़ होंगे वो उनका जो बॉडी होगा वो 45 डिग्री ऊपर की तरफ होगा, मतलब फ्रॉम एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वाटर सरफेस से ये 45 डिग्री सेल्सियस ऊपर की तरफ होंगे। दी लार्वी अंडरगोज मोल्टिंग। जो लार्वा होगा वो मोल्टिंग करेगा। मोल्टिंग मीन्स ये अपनी बॉडी को डेवलपमेंट करेगा सक्सेसिवली 4 टाइम्स। इसमें क्या होगा, 4 टाइम्स इसमें मोल्टिंग होगी और ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा। इसमें 4 टाइम्स मोल्टिंग होगी और मोल्टिंग करके ये प्यूपा का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिनको हम बोलते हैं प्यूपा। लार्वा के बाद, मतलब लार्वा में मोल्टिंग के बाद जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं प्यूपा। द प्यूपा स्टेज इज रेस्टिंग। जो प्यूपा बनता है इनका जो स्टेज होता है जिनको हम बोलते हैं प्यूपल स्टेज, ये रेस्टिंग स्टेज होता है। मीन्स इसमें वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। नॉन फीडिंग स्टेज ऐसा स्टेज होता है, ये वहाँ पर फीडिंग नहीं करते, खाना नहीं खाते। ऑफ डेवलपमेंट, ये सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं। बट प्यूपी आर मोबाइल। ये कैसे होते हैं, मोबाइल मीन्स ये मूवमेंट करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू लाइट चेंज, अगर मतलब इसमें ये वाटर में है और वाटर में इनमें कुछ लाइट में चेंजेस हो रहा है तो उन पर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड मूविंग, ये मूव करते हैं जिनको हम बोलते हैं टम्बल। विद अ फ्लिप ऑफ देयर टेल्स टुवर्ड्स द बॉटम, ये फ्लिप करके अपने टेल से फ्लिप करके ये बॉटम की ओर जाते हैं, या फिर बॉटम की ओर जाएंगे या फिर ये ऐसे एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पर इन्हें लगेगा कि हम यहाँ पे प्रोटेक्ट हैं, या ये प्रोटेक्टिव एरियाज़ में जाएंगे। दिस इज़ द टाइम मॉस्किटो चेंज इनटू एडल्ट। ये ऐसा टाइम है जब मॉस्किटोज़, मतलब अभी ये प्यूपा स्टेज में है, ये ऐसा टाइम है कि ये अब एडल्ट में चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे करके एडल्ट में चेंज हो रहे हैं। दिस टेक्स अबाउट 2 to 7 डेज़। ये 2 से 7 दिन में ये प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटोज़ में कन्वर्ट होंगे, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितने समय में ये प्यूपा से एडल्ट में फॉर्मेशन करेंगे। व्हेन अ डेवलपमेंट इज कंप्लीट, जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, द प्यूपल इज स्किन स्प्लिट्स। इनका जो स्किन होता है जिनको हम बोलते हैं प्यूपेरियम, इनका स्किन टूटता है और टूटने के बाद स्प्लिट करता है जिनको हम बोलते हैं टूटना। एंड द एडल्ट मॉस्किटोज़ इमर्जेस, एडल्ट मॉस्किटो सब निकलता है। इमेगो मतलब अगर अभी प्यूपा से जस्ट अभी एडल्ट मॉस्किटो का फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स अभी ये प्यूपा में था, प्यूपा से ये अभी जस्ट एडल्ट मॉस्किटो में इसका फॉर्मेशन होता है। इनको हम बोलते हैं, ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं इमेगो। ऐसी मॉस्किटो जो निकलेगी जिनको हम बोलेंगे एडल्ट मॉस्किटो, उन्हीं को हम बोलते हैं इमेगो इमर्जेस। अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है प्यूपा के बाद जिनको हम बोलते हैं एडल्ट। तो इसमें हम यह देखते हैं कि एडल्ट किस तरीके से होता है। एडल्ट मॉस्किटो, द न्यूली इमर्ज्ड एडल्ट रेस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम टू अलाउ इटसेल्फ टू ड्राई एंड ऑल इट्स बॉडी पार्ट्स टू हार्डन। जो एडल्ट मॉस्किटो प्यूपा से निकला है, प्यूपेरियम जिसकी स्किन थी स्प्लिट होकर निकला, ये अभी कुछ देर तक तो पानी के सरफेस पर अपने आप को रेस्ट करेगा कुछ देर तक, अपनी बॉडी को ड्राई करेगा, मतलब सुखाएगा अपनी बॉडी को, और इनका जो बॉडी का पार्ट्स है उसको हार्डन करेगा। द विंग्स हैव टू स्प्रेड आउट, इनका विंग्स स्प्रेड करेगा, फैलेगा। एंड ड्राई प्रॉपर्ली बिफोर इट कैन फ्लाई, और इनके उड़ने के पहले, मीन्स इनके फ्लाई करने के पहले ये अपने विंग को ड्राई करेंगे। ब्लड फीडिंग, जब ये ड्राई हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, ब्लड को फीड करते हैं। ब्लड को वही मॉस्किटोज़ फीड करेंगी जो फीमेल मॉस्किटोज़ होंगी। इनके पास ऐसा माउथ पार्ट होता है, मतलब वो पियर्सिंग या फिर सकिंग टाइप का माउथ पार्ट्स होता है। ये वही मॉस्किटोज़ ही ब्लड को फीड करेंगी। ब्लड फीडिंग एंड मैटिंग डज नॉट अकर फॉर अ कपल ऑफ डेज। और इनमें क्या होता है कि जो एडल्ट मॉस्किटोज़ हुए इनमें अ कपल ऑफ डेज तक इनमें मैटिंग नहीं होती है। आफ्टर द एडल्ट इमर्जेस, जब एडल्ट का फॉर्मेशन हुआ, अभी ये अ कपल ऑफ डेज सिर्फ फीड करेंगी, इसमें मैटिंग मीन्स कॉपुलेशन नहीं होगा। आफ्टर एडल्ट मॉस्किटोज़ इमर्जेस, जब एडल्ट मॉस्किटोज़ इमर्ज हुई मतलब बाहर आई, मेल मॉस्किटोज़ फीड ऑन नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो मतलब एनिमल या फिर ह्यूमन को बाइट नहीं करते, ये सिर्फ ऐसे मतलब जो फ्लावर होते हैं फ्लावर से ही अपने फूड को लेते हैं। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर इनका यही फूड होता है। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं उनका माउथ इस तरीके से होता है कि वो पियर्सिंग और सकिंग टाइप का माउथ होता है। तो एनिमल्स ह्यूमन की बॉडी पर ये फीड करते हैं, उनके ब्लड को, ये उनका ब्लडी मील ही उनका फूड है। और जब ये फीड करती हैं उसी समय ये एक वेक्टर की तरह काम करती हैं, उसी समय ये डिजीज़ को भी फैलाती हैं। एंड फीमेल मॉस्किटोज़ फीड ऑन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स फॉर ब्लड टू प्रोड्यूस एग्स। आफ्टर फीडिंग करने के बाद दे विल, दैट इज़ मेल एंड फीमेल मॉस्किटोज़ कॉपुलेट। फीडिंग करने के बाद अ कपल ऑफ डेज के बाद ये क्या करते हैं, कॉपुलेट करते हैं।
कॉपुलेट करने के बाद फीमेल मॉस्किटो विल लुक फॉर वाटर सोर्स टू ले मोर एग। फीमेल मॉस्किटो कॉपुलेशन के बाद जब वो फर्टिलाइज हो गई तो वाटर को सर्च करती है, वाटर सोर्स को, जहाँ पर वो अपने अंडे को देती है, मीन्स ले करती है, ले मोर एग, वहाँ पर अपनी एग्स को देगी। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड रहेगा, वी विल डिस्कस ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड मेजर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज़। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मॉस्किटो का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और इनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स मेजर्स ऑफ कंट्रोल, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ फ्रॉम BSc बायोलॉजी सब्जेक्ट, then please like, share, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching this video.